कहानी की शुरुआत में हम एक खुले रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर एक कबीला अपने साथियों के साथ एक दुश्मन कबीला का पीछा कर रहा होता है। वे लोग उनके इलाके से कुछ ऐसी सामान लूट कर भाग रहे होते हैं जो इन सब की मौत का कारण बन सकता था। वह उन्हें रोकने के लिए उन सभी दुश्मनों पर तीरों की बारिश करने लगता है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग उनकी पकड़ से बाहर था, जिसे वह हर हाल में पकड़ना चाह रहे थे। दूसरी तरफ से वे लोग इन पर भी पलटवार करता है, लेकिन इन सब की तादाद इतनी ज्यादा होती है जिसके आगे वे लोग टिक नहीं पाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ दूर आगे भागने के बाद जब उन्हें लगता है कि वह कबीला उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तब वह उनसे जान छुड़ाने के लिए एक तरकीब निकालता है और खाली दौड़ रहे घोड़े की रस्सियां काटकर दूसरी तरफ भगा देता है, जिससे वह सारे कबीले उनकी तरफ चला जाता है और ये सभी उन्हें चकमा देकर एक सुरक्षित जगह पर आकर छुप जाता है, जिससे इन सब की जान बच जाती है। मगर जब यह लोग उस लुटे हुए सामान को चेक करता है तो उन्हें वह खास चीज नहीं मिलती जिसके लिए यह सभी यहाँ आए थे। यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर बिल और उसके साथी टोवा को देखते हैं। टोवा अपने साथी बिल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जिसे हम ब्लैक पाउडर समझकर उन कबीले से पीछा छोड़ आए हैं, उसके अंदर यह मैग्नेट था जो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जिस ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं, असल में वह एक बारूद है जो हवा को भी आग में बदल देता है, जिससे यह लोग आसानी से कहीं भी चोरी कर सकता था। यह दोनों इधर आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी उनके साथियों पर कोई हमला कर देता है और उन्हें घसीट कर अपने साथ लेकर चला जाता है। इससे पहले कि यह दोनों उन्हें बचा पाता, वह आदमी इन दोनों पर भी हमला कर देता है, जिससे यह दोनों किसी तरह लड़कर खुद को बचा लेता है। लेकिन जल्द उसे एहसास होता है कि वह जिससे लड़ रहा था, विल ने उसकी एक हाथ को काट दी है, जिसे देखने पर पता चलता है कि यह हाथ किसी इंसान की नहीं बल्कि कोई अजीब सी चीज की है, जिसे उन्होंने देख न सका क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ ही देर में उनके सभी साथी को मार देता है। और अब यह दोनों ही उनसे बचा था। विल उस हाथ को अपने साथ रख लेता है ताकि वह आगे इसके बारे में पता कर सके कि उन्होंने किस चीज को मारा है, जिसके बाद यह दोनों फिर से अपनी सफर जारी रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे आते ही वह कबीला फिर से इन दोनों को देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है, जिनसे बचने के लिए ये दोनों तेजी से आगे की तरफ भागते हैं। और कुछ दूर आगे आते ही वह एक चाइनीज इलाके में घुस आते हैं, जहाँ के सैनिक इन दोनों को देखते ही तीरों की बारिश कर देता है और इन्हें चारों ओर से घेर लेता है, जिसे देखते ही वह कबीला इनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन अब यह दोनों इन सैनिकों के आगे बुरी तरह फंस चुका था और अब उनके भागने का और कोई रास्ता नहीं था, जिससे यह दोनों खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ हम उन सभी सैनिकों का लीडर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया जब बिल के साथ लाया हुआ उस हाथ को देखता है तो सभी सैनिक दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह सभी जानते थे कि यह हाथ किस खतरनाक क्रीचर का है। बिल के साथ लाया हुआ क्रीचर के हाथ को जब सोफिया देखता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि बिल अकेले ही उनका शिकार कर सकता है। लेकिन सैनिक जब बिल की लगी तलवार पर ताजा खून को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि इस खतरनाक क्रीचर का शिकार बिल ने ही किया है। जिसके बाद सोफिया बिल और उसके साथी टोवा को मौत की सजा सुना देती है और दोनों को कैद खाने की तरफ ले जाने लगता है। सैनिक बिल से कहता है कि जिस क्रीचर का तुमने हाथ काटा है, उनका लीडर बहुत ही खतरनाक है और वह कभी भी अपने साथी का बदला लेने के लिए हमारी किला की तरफ आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ सैनिक ढोल बजाकर सभी सैनिकों को अलर्ट कर देता है, जैसे कोई खतरा अब तेजी से उनकी तरफ आने वाला है। और देखते ही देखते सभी सैनिक उस खतरा को टालने के लिए किला के चारों तरफ अपने हथियारों के साथ फैलने लगते हैं। कुछ सैनिक उन्हें रोकने के लिए ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं तो कुछ सैनिक तलवार और भाले लेकर किला के चारों तरफ फैल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक क्रीचर का झुंड तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए सभी सैनिक उन पर तीरों की बारिश कर देता है, जिससे कुछ क्रीचर घायल होकर गिर जाते हैं। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू करना नामुमकिन होते जा रहा था। तब कुछ सैनिक उन पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, जिससे क्रीचर की तादाद थोड़ी सी कम होती जा रही थी। लेकिन तभी उन सभी क्रीचर का लीडर जोरों से चिल्लाता है, जिसकी शोर सुनते ही पीछे की सभी क्रीचर फुल स्पीड के साथ किले की दीवार की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से कुछ क्रीचर दीवार चढ़कर सैनिकों को मारने लगता है, जिससे अब सारे सैनिक उन क्रीचर की तादाद के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। और इस दौरान जो सैनिक बिल और टोवा की पहरेदारी में था, वह उन्हें छोड़कर क्रीचर से लड़ने लगते हैं, जिससे अब बिल और टोवा को भी अपनी मौत सामने दिखने लगता है। वह दोनों जल्दी से अपने हाथों की रस्सियां कटवाता है और फिर दीवार पर चढ़े उन क्रीचर से लड़ने लगता है। यहाँ विल और टोवा अपनी तलवारबाजी का स्किल्स दिखाते हुए उन सभी क्रीचर को एक एक करके मारने लगता है जो क्रीचर दीवार चढ़कर ऊपर आ गए थे, और इस तरह से वह बाकी के सैनिक की जान बचा लेता है। वही हम दूसरी ओर कुछ सैनिक को देखते हैं जो उन सभी क्रीचरों के लीडर रानी पर निशाना लगाने का फैसला करता है, ताकि रानी के मरते ही सभी क्रीचर अपने आप मर जाएंगे। वह जैसे ही उन पर आग का गोला बरसाता है, बाकी के सभी क्रीचर अपनी सुरक्षा कवच से रानी को बचा लेता है, जिससे उन पर आग का गोला का कोई असर नहीं होता। और बढ़ते खतरे को देखकर रानी फिर से जोरों से चिल्लाती है और सभी क्रीचर उनकी आवाज सुनकर वापस से लौटने लगता है। सभी क्रीचर की लौटते ही जब सोफिया और सैनिक को बिल की बहादुरी के बारे में पता
चलता है तो वह उनकी सजा माफ कर देता है, क्योंकि बिल और टोवा ने अपनी जान पर खेलकर बाकी सैनिक की जान उस क्रीचर से बचाई थी। जिसके बाद वह बिल और टोवा को एक महखाने में आराम करने के लिए छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक टॉमी नाम के आदमी से होता है, जो कुछ देर पहले बिल और टोवा को रस्सी काटकर उन क्रीचर से लड़ने के लिए आजाद किया था। टॉमी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ साल पहले यहाँ ब्लैक पाउडर चुराने आया था, लेकिन पकड़े जाने की वजह से मैं 25 सालों से यहीं पर कैद हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भागना है तो तुम्हें उनकी विश्वासों को पहले जितना होगा और उन्हें बेवकूफ बनाकर ही तुम यहाँ से भाग सकते हो। जिसके बाद अगले दिन हम बिल और टोवा को देखते हैं, जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर उनके सामने जाता है और वहाँ खुद को उनकी नजर में अच्छा साबित करने के लिए अपने हुनर का एक कला दिखाता है। और उसकी यह कलाकारी देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद यह सभी लोग उन दोनों को अपने साथ खाना खिलाने लगता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है जब टोनी दोनों को ब्लैक पाउडर की छोटी सी चिंगारी जलाकर दिखाता है और बताता है कि यह वही पाउडर है जिसकी तलाश में हम यहाँ सालों पहले आए थे। अगर हम तीनों मिलकर इनका यह ब्लैक पाउडर चुराकर भागने में सफल हो गए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और हम जहाँ चाहे वहाँ अपना हुकूमत कायम कर सकते हैं। टॉमी बताता है कि जब वह सारे क्रिएचर फिर से हमला करने आएंगे तब हम तीनों मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सैनिक को एक मैग्नेट मिलता है जिसे बिल अपने साथ लाया हुआ था। वह बताता है कि यह मैग्नेट कोई मामूली चीज नहीं है। हमें लगता है कि उन क्रीचर की एक कमजोरी है जिनके करीब आते ही वह क्रीचर बहरा हो जाता है और इन्हीं कारण से तुम उस क्रीचर के हाथ को काटने में सफल हो गए थे। जिस पर बिल कहता है कि अगर यह मैग्नेट उसकी कमजोरी है तो हम एक क्रीचर को पकड़ कर देखते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि यह उस पर काम करता है या नहीं। लेकिन इस बात से बिल का दोस्त टोवा गुस्सा हो जाता है और वह बिल को साइड में ले आकर कहता है कि हम यहाँ किसी की मदद करने नहीं आए हैं, हमें तो बस वह ब्लैक पाउडर चाहिए और यही एक मौका है जब वे लोग उस क्रीचर से लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिल पर टोवा की बातों का कोई असर नहीं होता और वह सैनिकों के साथ मिलकर उस क्रीचर को पकड़ने में उनकी मदद करने लगता है। बिल का मानना था कि वह उस क्रीचर के रानी को मारने के बाद ही यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर जाएगा, लेकिन इस बात से टोवा बिल्कुल राजी नहीं था और वह टॉमी के साथ मिलकर उस ब्लैक पाउडर को चोरी करने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ उन सभी क्रीचर को देखते हैं जो अपने रानी के साथ फिर से किला की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए सभी सैनिक उनसे लड़ने लगता है और मौका देखते ही वह एक क्रीचर को अपनी जंजीर में फंसा लेता है, जिस पर वह उस मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। लेकिन तभी क्रीचर की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वह क्रीचर उनकी पकड़ से बाहर होते जा रहा था, जिसे रोकने के लिए बिल दीवार से नीचे कूद जाता है और वह एक एक करके उन सभी क्रीचर से लड़ने लगता है जो उस पकड़े हुए क्रीचर की मदद करने आ रहे थे। लेकिन बढ़ती क्रीचर के तादाद के आगे बिल अब कमजोर पड़ने लगता है और वह खुद उस क्रीचर का शिकार बनने वाला होता है। तभी अन वक्त पर टोवा आ जाता है और वह अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उन सभी क्रीचर से लड़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिल और टोवा अपनी तलवारबाजी का स्किल दिखाते हुए उन सभी क्रीचर को तलवार फेंककर उनकी आवाज से गुमराह करता है और मौका पाते ही वह उन्हें एक एक करके मारने लगता है। काफी देर लड़ाई करने के बाद वह सभी क्रीचर को भगाने में सफल हो जाता है और उनके हाथ वह क्रीचर लग जाता है जिसे उन्होंने फंसाया हुआ था। यहाँ पर जब वह उस क्रीचर को पिंजरे के अंदर डाला होता है तो वह क्रीचर पिंजरे के अंदर काफी गुस्से में होता है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही एक सैनिक मैग्नेट को उनके करीब लाता है वह फौरन शांत हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाता है कि इस मैग्नेट का असर क्रीचर पर होता है। वहीं दूसरी ओर हम टोवा और टोनी को देखते हैं जो बिल को बिना बताए उस ब्लैक पाउडर को चोरी करने लगता है और उन्हें एक बोरी में भरने लगता है। तभी वहाँ पर बिल आ जाता है, जिसे देखकर टोवा को लगता है कि बिल अब उनके साथ मिलकर ब्लैक पाउडर चोरी करेगा और यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन बिल ऐसा नहीं करता और टोवा से कहता है कि तुम हमारे साथ मिलकर उस क्रीचर के रानी को मारने में हमारी मदद करो और अगर हमने उस क्रीचर के रानी को मार दिया तो उनके साथ साथ बाकी के सभी क्रीचर भी मर जाएंगे, जिसके बाद वे लोग हमें जरूरत से ज्यादा ब्लैक पाउडर दे देगा और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन टोवा उनकी बातों को नहीं मानता है और समझ जाता है कि बिल अब उनकी रास्ते की रुकावट बनने वाला है, इसलिए वह चालाकी से बिल को एक जाल में फंसाकर गिरा देता है और यह दोनों उस ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से निकल भागते हैं। लेकिन जब इसके बारे में सोफिया को पता चलता है कि बिल का दोस्त उनके यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग गया है तो वह काफी गुस्सा हो जाता है और सैनिक विल को सोफिया के सामने पकड़ कर लाता है, जिस पर विल उनसे कहता है कि मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्हें भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन सोफिया और सभी सैनिक उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और वह सभी विल को दोषी समझने लगता है। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि बिल ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वे दोनों बिल को मजबूर करके भाग गया, क्योंकि उस वक्त में उन तीनों को छुप कर देख रहा था। सैनिक की गवाही देने के बाद भी सोफिया बिल को सजा सुना देता है और एक कॉल कोठरी में बंद कर देता है। वही दूसरी ओर हम टोवा और टॉमी को देखते हैं जो कुछ दूर आगे आने के बाद उसे दो रास्ते नजर आता है और सही रास्ते पर जाने के लिए टॉमी टोवा से कहता है कि तुम ऊपर जाकर सही दिशा का पता लगाओ कि किस रास्ते से हमें जाना सही होगा। टॉमी की बात मानकर टोवा जैसे ही थोड़ी सी दूर आगे जाता है तब टॉमी फौरन ब्लैक पाउडर से लद्दा हुआ घोड़ा को अपने साथ लेकर भाग जाता है, जिससे टोवा उन्हें देखते ही रह जाता है और उन्हें पकड़ नहीं पाता है। वहीं हम
दूसरी ओर सोफिया को देखते हैं, जो एक उड़ने वाली जहाज में बैठकर दूसरी शहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह सारे क्रिचर अब इनके किला को चारों तरफ से घेर लेता है और वह उन क्रिचर के रानी को मारने के लिए सोफिया अकेले ही निकल पड़ता है। जाने से पहले सोफिया बिल को आजाद करवा देता है ताकि वह यहाँ से सुरक्षित निकल सके। लेकिन जैसे ही बिल को उन सभी क्रिचर के बारे में पता चलता है तो वह भी सोफिया की मदद करने के लिए एक जहाज में बैठकर उनके पीछे जाने लगता है। सोफिया जब उन सभी क्रिचर के बीच पहुंचता है तभी सभी क्रिचर उनकी जहाज पर एक एक करके हमला करने लगता है, जिससे उनकी जहाज टूटकर नीचे गिर जाती है और सोफिया उन क्रिचर के बीच फंस जाता है। इससे पहले कि वह क्रिचर उन्हें मार पाता, विल उनके करीब पहुंच जाता है और उन्हें बचाकर अपनी जहाज पर चढ़ा लेता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी जहाज एक दीवार से टकराकर टूट जाती है, जिससे वह सभी नीचे गिर जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए राजा के महल में पहुंच जाता है, जहां पर राजा के सैनिक उस क्रिचर को पहले से ही कैद करके रखा था, जिसे इन्होंने कुछ दिन पहले पकड़ा हुआ था। सभी सैनिक क्रिचर की कमर पर बहुत सारे ब्लैक पाउडर से बना हाथ गोला बांध देता है और उन्हें दरवाजे के करीब ले जाने लगता है, ताकि ये क्रिचर जैसे ही रानी के करीब जाएगा वह उन्हें मार देगा और हाथ गोला के फटने से उन सभी क्रिचर की लीडर रानी मर जाएगी, जिससे सभी क्रिचर का अंत हो जाएगा। सैनिक मैग्नेट हटाकर जैसे ही क्रिचर को आजाद करता है तो वह क्रिचर फौरन अपने रानी के करीब चला जाता है और इससे पहले कि बिल उन्हें मार पाता तभी क्रिचर का हमला उन पर हो जाता है, जिससे उसका निशाना चूक कर दूसरी तरफ चला जाता है और उसकी भनक रानी को लग जाती है, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी क्रिचर को उनकी तरफ बढ़ने का इशारा कर देता है और देखते ही देखते ये सभी क्रिचर बिल को मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब बिल के पास एक ही बारूद वाली तीर बचा हुआ था, जिससे वह अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों नीचे कूद जाता है और रानी के करीब आते ही वह सीधा उस क्रिचर पर निशाना लगाता है, जिसकी कमर पर ब्लैक पाउडर का हाथ गोला बांधा हुआ था, जिसके फटते ही रानी मारी जाती है और सभी क्रिचर का अंत हो जाता है और देखते ही देखते सभी क्रिचर मरकर नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ से सीन कट होती है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टोवा को देखते हैं, जिसे सैनिकों ने पकड़कर बांध रखा होता है। विल उनके करीब आकर उन्हें आजाद कर देता है और बताता है कि जिस पाउडर के लिए हम यहाँ आए थे वह हमें जरूरत से ज्यादा इन लोगों ने दे दिया है, अब हम यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। जिसके बाद बिल उस पाउडर को लेकर अपने साथी के साथ यहाँ से जाने लगता है। जाते समय हम बिल और सोफिया को देखते हैं, जो एक दूसरे को देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सोफिया अब बिल को पसंद करने लगी थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।